दर्शकों, एक बार स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं इटाला विधानसभा के अंदर। एक समाज सेवी अगर हम बात करें तो नरेंद्र ठाकुर जी, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। पार्टी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। नरेंद्र ठाकुर जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। जी, सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज चैनल को बारंबार धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, जो कि मुझे दो शब्द कहने का मौका दिए। जी नरेंद्र ठाकुर जी, आपसे मेरा एक सवाल था आज कि दिल्ली में मगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, और मैं बात करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी सबसे तेज स्पीड से काम कर रही हैं, बड़ी स्पीड से काम कर रही हैं। यमुना की सफाई के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी, वो पद संभाला उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने जमुना पे जाके आरती की जो सफाई के बारे में काम किया। वो दिल्ली में आज आप देख रहे होंगे काम हो रहा है, विकास गंगा बहाती जा रही है। तो सबसे पहले यार नरेंद्र ठाकुर जी, आज हम बात करेंगे आपसे आयुष्मान के बारे में। क्या है स्कीम, क्या लागू हुआ है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में अंतर नहीं है। देखिए, आयुष्मान योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक स्कीम है, जिसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलेगा। जैसे आयुष्मान योजना, इसका योजना है, नाम जाना जाएगा आयुष्मान योजना जी के तहत 10 लाख। जी नरेंद्र ठाकुर जी, आयुष्मान योजना के तहत जो 10 लाख रुपए का आप बता रहे हैं इलाज फ्री दिया जाएगा, तो इसको एक बार विस्तार से समझाएं आप, क्या क्या है पूरी जानकारी आपके पास। जी, ये 10 लाख का योजना है इलाज के लिए। जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान, गरीब वर्ग के लिए भी 10 लाख की योजना ये है। ये बहुत बड़ा ही सराहनीय कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए लोगों के लिए। आज तक कोई सरकार इस चीज के बारे में, इस योजना दूसरे को लाभ देने के बारे में कभी भी नहीं सोचना। मैं मोदी जी को बारंबार प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। यहाँ की जनता प्रणाम करती है, जो कि ऐसी योजनाओं का एक आविष्कार कर रही है। धन्यवाद रेखा गुप्ता, सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को बारंबार प्रणाम नरेंद्र ठाकुर का। जी, हम जानना चाहेंगे शहरी में जो है किस किस लोगों को जो है इस योजना का फायदा मिलेगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों में जैसे ले लीजिए रेडी, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे वो जूस बेचता हो, चाहे वो ठेली चलाता हो, सभी के लिए ये योजना लागू है जो 70 वर्ष की एज में है। इसमें चाहे इनकम ज्यादा है कम है, इसका लाभ सभी को मिलेगा। नरेंद्र ठाकुर जी, मेरा आपसे एक सवाल था। जो 70 साल के बुजुर्ग हैं जी, उनके पास अगर पैसे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पास पैसा कम है, किसी पास पैसा ज्यादा है, इसमें कोई वो नहीं दिया गया, कोई दायरा नहीं दिया गया कि सिर्फ इनका ही करा जाएगा। 70 साल की जिनकी उम्र हो गई है सबका इलाज मुफ्त किया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, ऐसा है? बिल्कुल, सबका इलाज किया जाएगा। ये सरकार सबका इलाज मतलब करेगी जी। ऐसी योजना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। एक बुजुर्ग आदमी जो कि बेचारे असहाय होते हैं, चलने में असमर्थ होते हैं, ऐसी योजना किसी सरकार ने नहीं किया। बारंबार धन्यवाद मोदी जी का, सीएम, मुख्यमंत्री का। जी नरेंद्र ठाकुर जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि दिल्ली के अंदर में इस बार नवरात्र का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग बहुत खुश नजर आए इस बार। जी, दिल्ली के लोग काफी प्रसन्न हैं
और बड़े खुशी और उल्लास से जो है नवरात्र दुर्गा जी का लोगों ने मनाया है। जी नरेंद्र ठाकुर जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं बात करूं इटाला विधानसभा की, तो इटाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा अपने वो काम के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो भाई कुलवंत राणा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। जी, मैं कुलवंत राणा जी के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जिस तरीके से नदियां अपना तेज बहाव करती है, जिस तरीके से सूरज अपना प्रकाश देती है, ठीक उसी तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद भाई कुलवंत राणा ने विकास का युद्ध छेड़ रखा है। यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है। जैसे आपको मैं पत्रकार जी, मेरे बगल में जो छोटी छोटी गलियां 20-25 साल से खंडहर पड़े हुए थे, मकान गिरने की स्थिति में थी, आज ये देन विधायक कुलवंत राणा जी का है। सभी जगह गलियां बन रहा है, पाइपलाइन बिछ रहा है, रोडों का काम बहुत विकास से चल रहा है। पेड़ों की जैसे छटाई ले लीजिए, वो भी विकास स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, मैं जाता रहता हूँ, दूसरे तीसरे हफ्ते जाता रहता देखा था हूँ। मैंने आपको, हाँ, दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी आपकी। छोटे लोग अपनी समस्या को लेकर के वहां जाते हैं और उनकी समस्या सोल्व करते हैं। यहाँ तक भाई कुलवंत राणा जी को मैंने देखा हूँ, अगर वो बगल बैठे हुए हैं ऑफिस कुर्सी पर, तो अगर उनकी नजर पड़ गई कि वहां पर 5, 7, 10 लोग आए हुए हैं, कुर्सी मतलब छोड़ करके, और वहां पूछते हैं क्या समस्याएं हैं भैया, कैसे आए हो? जी विधायक जी, मैं आया हूँ मैं देखिए, लोग हमारे से पूछते हैं कि भैया आपकी सरकार आ गई, आपका मुख्यमंत्री, आपका विधायक ये काम करेंगे कि नहीं? मैं यही बार बार कहता हूँ, आप देखते रहिए, विकास की गंगा बहेगी। लोगों का भरोसा इस बार इस पार्टी से बढ़ता जा रहा है, और मैं अपने पार्टी से अनुरोध करूंगा, ऐसे नेक और अच्छा कार्य करें, जो कि जनता जो है खुश रहे। जी नरेंद्र ठाकुर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में, जैसे वो काम कर रहे हैं, मैं बात को बड़े स्पीड से काम कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, सर्वे कर रही हैं? जी, मैंने बोला था कि पढ़ी लिखी लेडीज हैं, सीएम रेखा गुप्ता, और विकास का कार्य करेंगी, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष के लिए उदाहरण क्या, आप सभी जनता और पब्लिक देख रहे हैं। जो कार्य जेंट्स नहीं कर सकता, वो कार्य लेडीज होकर के बहन रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम, जगह जगह पर जा रही हैं और खुद सर्वे करके जो कमियां होती हैं उनको सुधार करने में लगी है। और एमसीडी को उन्होंने निर्देश दिया, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया, सुधर जाइए, अब ये आराम नहीं चलेगा, सुधर जाइए, ये आराम नहीं चलेगा। सभी को संबोधित कर रही हैं और साथ में ले जा करके कमियां दिखा रही हैं और विकास। ऐसा मैं मुख्यमंत्री 70 वर्ष का पत्रकार महोदय हो गया ये जी, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने दिल्ली में नहीं देखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में नरेंद्र ठाकुर जी, मैं अगर आपसे बात करूं तो वाकई में ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर पहली बार हुई है, जो जाके स्कूलों का सर्वे कर रही हैं। और मैं अगर बात करूं तो पूरी दिल्ली में वो सर्वे कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा। नहीं, केजरीवाल ने कहा था इसको, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लंदन बना देंगे। वो तो बना नहीं सकते, लेकिन
इसी तरीके से हमारी बहन रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम अगर काम करती रही, जनता खुश होती रहेंगी, विकास का कार्य बढ़ता रहेगा, तो जरूर पेरिस और लंदन दिल्ली बनने में देरी नहीं लगेगी। धन्यवाद नरेंद्र ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे कहीं बैठने का इजाजत दिया जाए। इस तरीके का तमाम अनेकों अनेक काम डेली प्रतिदिन कर रहे हैं, और यही नहीं, छोटे वर्ग का लोग अगर आ जाएगा, कुर्सी अगर और दूसरा बैठा है, छोटा आदमी आ जाए, उसको जो है कुर्सी पर बैठाते हैं। ये मैंने देखा हूँ और देख रहा हूँ, और ये पूछते हैं भैया आप लोग चाय पिए हैं कि नहीं पिए हैं। ऐसा विधायक अपने जीवन काल में भाई कुलवंत राणा जी से मैं जैसा नहीं देखा। ये सच्चाई है। पत्रकार महोदय, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में अब जो विकास की बात करूं तो रिठाला विधानसभा के अंदर विकास कार्य बड़े स्पीड से हो रहे हैं। क्या ये विकास पिछले 5 साल इसी स्पीड के होता रहेगा? बिल्कुल, मैंने कहा था होनहार बिरवन के हो चिकन पात। पेड़ में फल कैसा लगेगा, छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा, सुंदर लगेगा, उसके पत्ते से पता लग जाता है। ठीक उसी तरीके से भाई कुलवंत राणा जी जो स्पीड से अपने विधानसभा क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 5 साल में तो बहुत कुछ करेंगे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो साल भर के बाद वो एक विस्तार का जो रास्ता है, सड़क है, बहुत तेजी से चलाते हुए पहुंचेंगे। और हो सकता है हम पब्लिक, हम जनता भाई कुलवंत राणा के लिए सरकार से अनुरोध और निवेदन करेंगे कि हमारे भाई कुलवंत राणा जी को कोई मंत्री पद दिया जाए। जो मेहनत करेगा वो खाएगा, जो विकास करेगा उसका सम्मान बढ़ेगा। भाई कुलवंत राणा का ही नहीं, पूरे भारतीय बीजेपी पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। और इतने नहीं पत्रकार महोदय जी सर, 25 साल के पहले जब मान लीजिए वे सत्ता में थे या नहीं थे, हम जाते थे, वहां जाते थे, सत्ता में ना होने के बावजूद भी 10-20 लोग डेली वहां पर बैठे रहते थे और उनकी समस्या हल करते थे। अच्छा जी, एक आदमी का समस्या हल करते थे। उसी टाइम मेरे मन में भा गए थे भाई कुलवंत राणा। ये देखने में सख्त लगते हैं, दिल के बहुत नरम स्वभाव के हैं, हर आदमी की समस्या सुनते हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रिठाला विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आज हम उनसे ही बात कर रहे हैं, उनके पास आए हैं। उन्होंने विधायक कुलवंत राणा की जमकर तारीफ की। अब मैं जानना चाहूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने कहा था कि सीएम रेखा गुप्ता बहन जिस तरह से नदियां अपना तेज बहाव करती है, जिस तरीके से सूरज अपना प्रकाश देती है, ठीक उसी तरीके से बहन रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम विकास करेंगी। और विकास अब युद्ध स्तर पर पहुंचता जा रहा है। बड़े बड़े कार्य खुद वो दौड़ा करती है, अपने टीम के पास जाती हैं, सर्वे करती है, देखती है क्या है क्या नहीं है। यमुना जी में जाकर खड़ी होकर के अपने सामने सारा कार्य कराते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जी, तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी आप सी तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ जो है नरेंद्र ठाकुर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, इन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है और लगभग 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जमकर जो है भाई कुलवंत राणा की, मैं बात करूं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब विकास गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं साहिल सिंह के साथ दिल्ली।